राहुल गांधी जी। देश के गिने चुने विपक्ष के नेताओं में है जो अक्सर आरएसएस पर जितना तीखा हमला बोलते हैं उतना शायद ही कोई बोलता हो। वो अभी कह रहे जी। हैं हाल फिलहाल में, पहले भी कहते आए थे लेकिन बीच में छोड़ दिया था उन्होंने कहना। वो कह रहे हैं कि जी। आरएसएस अब देश के संस्थानों में घुस रहा है। यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं वो कि कैसे वहां के वीसी जो हैं वो सब आरएसएस के लोग ही बनते आ रहे हैं। तो ये आपके जो आरोप हैं ये बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है, खासकर भाजपा कहती है कि कांग्रेस भी तो ऐसा करती आई थी। लेफ्ट जो ज्यादा फैला हुआ था यूनिवर्सिटीज में कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया था, अपनी विचारधारा को पोषित करते हुए, अपनी विचारधारा के लोगों को बढ़ाते हुए कांग्रेस ने बहुत सारे लोगों को रखा था नौकरी पर। वैभव जी, मैं इसका भी जवाब दूंगा। एक छोटा सा मेरा पिछले में रह गया था। जी। चुनाव हारने की जो बात होती है कि इतने चुनाव हार गए राहुल गांधी के नेतृत्व में, इतने हार गए, ऐसा नहीं है। चुनाव हारने का अगर आप पैमाना करोगे तो अटल जी अडवाणी जी तो कभी चुनाव जीत ही नहीं पा रहे थे, तो क्या फेल नेता थे क्या? ऐसा नहीं होता राजनीति में, चुनाव हारते भी जीत। दूसरी बात, आप जो पूछ रहे हो आरएसएस की बात जो हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़ाव वाले लोगों की नियुक्तियां जो हो रही हैं बिल्कुल हो रही हैं। इसमें पूछने की बात ही नहीं, सारे देश में हो रही है। और जो आपने ये भी जो जवाब मिला कि भाई कांग्रेस के टाइम भी ऐसा होता था, लेकिन उसमें इतना ज्यादा होता था, उस टाइम भी होता था, पर इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज देखने को मिल रहा है। अब इस पे राहुल जी आरोप लगा रहे हैं तो कोई उन्होंने तथ्य देके, वाइस चांसलर जैसे पोस्ट होती, मैंने तो शुरू से देखा वीसी की पोस्ट होती थी तो उसमें आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाता था, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती थी। हाँ, टिल्ट जरूर होता था कहीं ना कहीं किसी का, लेकिन उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती थी। तो कई बार ऐसा देखा गया है जो क्वालिफाइड नहीं है उनको बना दिया आरपीएससी में, कांग्रेस के टाइम भी बना, और यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर अभी भी बन रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है तो भी बना दिए। तो ये चीजें तो पूरे देश के सिस्टम की चर्चा का विषय है और इसको होना चाहिए संसद में। नाम चाहे आरएसएस का ले दिया राहुल जी ने, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया कि कांग्रेस के टाइम भी होता था, लेफ्ट की जो बात कह रहे हो आप, लेफ्ट को इतना सपोर्ट कांग्रेस ने कभी किया नहीं। लेकिन क्योंकि लेफ्ट की बात में एक तारीफ करूंगा, लेफ्ट के पार्लियामेंटेरियंस भी होते थे, आपने देखा कितने विद्वान होते थे, क्या बोलते थे, शानदार बोलते थे। तो लेफ्ट के कई नेताओं में, कई उनसे जुड़ाव वाले लोगों में विद्वता अच्छी होती है, बौद्धिक क्षमता भी होती है। उनको अगर नियुक्तियां दी जाती है तो उसमें अपन विरोध नहीं कर सकते। और संघ से जुड़े भी अगर बौद्धिक क्षमता लेकिन वाले वरुण जी, विद्वान हैं। वरुण जी। जी, जी। अगर जी। आरएसएस ने 100 सालों से ज्यादा मेहनत की, जमीन पर जाकर उसके स्वयंसेवक गए और इतना ज्यादा मेहनत के बाद भाजपा के की भी अपनी एक मेहनत रही, अपनी एक यात्रा रही, उसके बाद अगर इन लोगों को सत्ता मिली है और ये लोग अपनी समान विचारधारा वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको पदों पर रखना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आप लोग सत्ता में आइए, जितने लोग हैं सबको हटाकर अपने लोगों को रख दीजिए। वैभव जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने जो कहा आइडियोलॉजिकल टिल्ट की बात करिए, उसको आप करिए। राजनीतिक व्यवस्था में चेयरमैन होते हैं, बोर्ड की नियुक्तियां होती हैं, नगर निगम में स्वायत्त निकाय और दूसरे पंचायत है उनमें आप करते हो, तो कोई उसमें बुराई की बात नहीं है भाई। जो जिस पार्टी की सत्ता आएगी वो राजनीतिक व्यवस्था में अपने आदमियों को करेगी। लेकिन शैक्षणिक व्यवस्थाओं में, दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अगर करते हो तो उसको गलत माना जाता है। कांग्रेस ने कभी, ज्यादातर आप, कांग्रेस के टाइम भी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना इस समय अति हो गई है। लेकिन इस पे चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जुडिशरी है, कोई शैक्षणिक व्यवस्था है, उसमें आइडियोलॉजिकल टिल्ट वाले लोगों को कतई शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। नहीं तो पूरा एक विभाजन होगा देश में, आइडियोलॉजिकल टिल्ट के हिसाब से सारी संस्थाएं हो जाएंगी। तो एक पक्ष चला जाएगा, दूसरा पक्ष आ जाएगा, तो वो भी वही आरोप लगाएगा, फिर व्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा देश। इस पे तो चर्चा होनी चाहिए संसद में, लेकिन वो जब हो, जब निष्पक्षता से हो। अभी आप, इन्होंने राहुल जी की बात करी कि वो हवा हवाई बात करते हैं, चलिए मान लीजिए विपक्ष का नेता हवा हवाई करता है, तो मोदी जी कौन से हवा नहीं छोड़ते? 2014 से 2 करोड़ रोजगार से लेके क्या क्या नहीं कर दिया, नॉन बायोलॉजिकल से लेके। तो ये जो व्यवस्था चल रही है 11-12 साल से, ये पूरी देश की व्यवस्था को चूल्हे हिला दिए। बड़े बड़े राइटर्स लिख रहे हैं कि जनसंघ लोकतंत्र को मूर्ख तंत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको तो नाम बता देता हूँ। तो वो उस व्यवस्था को रोकने के लिए हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी से उठ के करनी पड़ेगी। अगर हमको आइडियोलॉजिकल टिल्ट से बात करनी है तो मैं राहुल गांधी जी को पक्ष लेता जाऊंगा, ये मोदी जी का लेता जाएंगे, तो उससे तो देश में सुधार आना नहीं है। जिसके आज चुनाव सुधार की बात पार्लियामेंट में होनी थी और कई एडिटर्स चैनल पे कह रहे हैं कि उस पर बात ही नहीं हुई, बात बिल्कुल सही है। चुनाव सुधारों की बात होनी चाहिए थी, उस पर ना विपक्ष बोल रहा है ना सत्ता पक्ष बोल रहा है। एक दूसरे की छींटाकशी, राहुल गांधी ने ऐसा किया, नेहरू जी ने ऐसा किया, राजीव गांधी जी ने ऐसा किया। तो ये सब चीजों से आपने जो प्रश्न पूछा था आलोक जी से, उससे तो देश की व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं। फिर इनके भी आ जाएगा, अटल जी ने क्या किया था, किसी ने क्या, किताबों पे आ जाते हैं कि भाई किसने क्या किताब लिखी, तो अटल जी के लिए बलराज मधोक जी ने क्या लिखा, वो सब चर्चा। तो पूर्वजों की चलिए छिछालेदारी वरुण करना जी, अपना आलोक जी से इसका जवाब ले जी। लेते हैं, आपके पास आएंगे सर। जी। आलोक जी, जैसा वरुण जी। जी कह रहे हैं, आप लोग आरएसएस के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग जो योग्य नहीं हैं लेकिन उनको महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं,
ऐसा क्यों हो रहा है? सर, ऐसा सिर्फ वरुण जी का नहीं कहना, मैं व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये लोग मुझसे कई बार कह चुके हैं कि फला पद पर फला आदमी योग्य नहीं था, फिर भी उसको बिठाया गया क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, बहुत सालों तक उसने आरएसएस के लिए काम किया था या बीजेपी के लिए काम किया था। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? योग्यता का पैमाना पहले होना चाहिए, उसको ऊपर रखा जाना चाहिए, या फिर अगर आरएसएस से जुड़े हैं तो वही सबसे पहली प्राथमिकता होती है आपके लिए? आलोक जी, आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, जो भी लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के रेजिम में भी जब इनकी मिलीजुली सरकार थी तो लेफ्ट के बहुत से लोगों को इन्होंने वाइस चांसलर के पद पर बैठाया, जिन्होंने वहां की शैक्षणिक व्यवस्था को अपने हिसाब से मोड़ा। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है तो स्वाभाविक है कि कुछ आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों को आलोक जी, विभिन्न पदों पर ये सवाल मैं बैठाएंगे। वरुण जी से अभी पूछ चुका हूं कुछ ही देर पहले कि आप भी तो लेफ्ट के लोगों को बिठाते थे या अपनी विचारधारा के लोगों को पद देते थे, लेकिन सर वरुण जी ऐसा कह रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कहती है कि लेफ्ट वाले जो लोग होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, योग्यता उनकी होती थी और उसके साथ जुड़ता था उनका एक विचारधारा वाला पहलू, तब जाके उनको पद मिलता था। लेकिन आप लोग योग्यता बिल्कुल नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि आरएसएस का आदमी है इसलिए बिठा दो। ये किसने कहा कि जो लेफ्टिस्ट है वही विद्वान होते हैं और दूसरे विद्वान नहीं होते हैं? आरएसएस में एक से एक विद्वान लोग हैं जिनकी कड़ी असंख्यक है। हो सकता है कोई त्रुटिपूर्ण कोई बहाली हो गई हो, कोई दूध के धुले नहीं है सब, और कोई हरिश्चंद्र के परिवार से नहीं है, ऐसा हो जाता है। एक दो हो सकता है ऐसी बहाली हो गई हो जो उससे योग्य व्यक्ति को दरकिनार कर ऊपर कर दिया हो। तो ऐसा तो कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना रहा है, सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में नहीं बल्कि गैर शैक्षणिक संस्थानों में नहीं, बहुत दफा इन्होंने बहुत लोगों को नजरअंदाज कर ऊपर के पदों पर बिठाया। जिसकी भी सरकार होती है वो थोड़ा बहुत अपना हेकड़ी जताता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर एक दो कोई पोजीशन पे चले गए होंगे लोग तो अगर पार्टी लाइन से हटकर आपसे पूछा जाए तो निजी तौर पर आप चाहते हैं कि किसी अयोग्य व्यक्ति को बड़ा पद दिया जाए, महत्वपूर्ण पद दिया जाए? पता ही नहीं। चलिए किसी भी आलोक जी थोड़ा जी राजनीतिक या गैर राजनीतिक पोस्ट पर योग्य व्यक्ति के रहते हुए किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.